हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एसिड के बारे में पढ़ा। जो भी स्टूडेंट्स एसिड के बारे में नहीं पढ़े हैं तो उसे आप एसिड को जाकर पढ़ें। अब हम लोग क्लास नोट्स के द्वारा इस बेस को कंटिन्यू करते हैं। तो बेस जो है इसे हिंदी में हम लोग क्षार बोलते हैं। बेस को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्षार। यह दो टाइप्स में पाया जाता है। यह दो टाइप्स के होते हैं, एक एल्किलिक और एक बेस। तो पहले हम लोग एल्किलिक के बारे में देखते हैं, उसके बाद बेस बेस को देखते हैं। तो एल्किलिक को हिंदी में भस्म या क्षार कहा जाता है। तो एल्किलिक क्या होता है? वैसा भस्म जो जल में घुलनशील हो, वैसा भस्म जो जल में घुलनशील हो उसे हम लोग एल्कली या भस्म या क्षार कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को देखते हैं, या बेस क्या होता है, क्षारक क्या होता है। तो वैसा बेस जो पानी में यानी जल में अघुलनशील हो, जो जल में ना घुले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक कहते हैं। जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने अभी देखा एल्कली और बेस, भस्म और क्षारक। क्षार और क्षारक क्या होते हैं? तो क्षार वह होते हैं जो जल में घुलनशील हो, क्षारक वह होते हैं जो जल में अघुलनशील हो यानी घुलनशील ना हो। अब बारी बारी से हम लोग करके एक एक करके सारे बेस के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी एग्जाम में बेस आते हैं उन बेस को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं बेस में। सबसे पहला आपका है NaOH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा। दैट इज कॉल्ड कास्टिक सोडा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ये क्या है? NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक प्रबल क्षार है जिसका pH वैल्यू 14 होता है। तो क्वेश्चन आएगा NaOH का pH वैल्यू कितना होता है? 14। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज साबुन बनाने में होता है। कौन सा साबुन? हार्ड सोप। हार्ड सोप क्या होता है? जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं उसे हम लोग हार्ड सोप कहते हैं। अब हम लोग सेकेंड बेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, KOH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू कितना होता है? 13 to 13.5। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ सॉफ्ट सोप बनाने में होता है। सॉफ्ट सोप क्या होता है? वैसा साबुन जिससे हम लोग नहाते हैं, वो क्या होता है? सॉफ्ट सोप। अच्छा, जब हम लोग नहाते हैं तो हमारे साबुन लग जाने से हमारे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो वह ग्लिसरीन की वजह से होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लिसरीन पाया जाता है जो आंसू लाता है। सॉफ्ट सोप में ग्लिसरीन पाया जाता है जो हमारे आंखों से आंसू को लाता है। थर्ड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किस बेस को जाना जाता है? तो हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ क्या है? तो इसका यूज़ हम लोग प्रति अम्ल एंटी एसिड के रूप में लेते हैं। एंटी एसिड क्या? तो ऐसा जो एसिडिटी को दूर करे उसे हम लोग, वैसा बेस जो एसिडिटी को दूर करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी एसिड प्रति अम्ल। जैसे इनो डाइजिन में MgOH पाया जाता है, OH के ट्वाइस पाया जाता है यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जिसका यूज़ करने से हमारे शरीर में, हमारे पेट में एसिडिटी जो होती है उसे ख़त्म करता है। आफ्टर देन अब हम लोग फोर्थ बेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? AlOH का होल थ्राइस। इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने में होता है। जो बरसात के समय में जो हम लोग रेन कोट पहनते हैं उसमें उसे बनाने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट फिफ्थ पढ़ने जा रहे हैं बेस, जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnO। यह एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड उभयधर्मी अणु या ऑक्साइड है। अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उभयधर्मी अणु क्या होता है? तो जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण को दिखाए या दोनों के साथ रिएक्शन कर ले उसे हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? यानी उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण मौजूद है, तो वह कौन सा है? ZnO, जिंक ऑक्साइड। सॉरी। अब हम लोग, अच्छा, इसे फ्लावर ऑफ जिंक भी कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को फ्लावर ऑफ जिंक भी कहा जाता है। इसे फिलोस्फरों का ऊन भी कहा जाता है। अब हम लोग सिक्स्थ बेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सिक्स बेस है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड
और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। अब देखिए इसे क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। इसका यूज सीमेंट बनाने में किया जाता है। किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से रिएक्शन करते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है, जो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। इसे स्लैक लाइम यानी बुझा हुआ चूना कहते हैं। यह ईटेबल होता है, जो हम लोग खाते हैं पान उन में जो हम लोग खाते हैं वह क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैक लाइम बुझा हुआ चूना होता है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो इसका यूज़ हम लोग खाने में कर सकते हैं, और वाइट वाश सफ़ेदी जो कलर हम लोग करते हैं घरों में, सफ़ेदी के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या? साल्ट। साल्ट का हिंदी होता है लवण। अब देखिए साल्ट बनता कैसे है? तो एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करे तो साल्ट और H2O बनता है। अब देखिए कोई अम्ल किसी बेस के साथ, किसी क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो बनने वाला प्रोडक्ट लवण और जल होता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा, उसका pH वैल्यू कितना होगा? 7। दोनों स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे कितना है वैल्यू? pH वैल्यू 7। अब देखिए जैसे HCl प्लस HNO3 NaCl H2O बन रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ यानी प्रबल अम्ल किसी प्रबल दुर्बल क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, उसका कैरेक्टर आएगा, एसिड का कैरेक्टर आएगा। जैसे जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनने वाला प्रोडक्ट साल्ट होगा और उसका pH वैल्यू लेस देन 7 होगा, यानी किसका कैरेक्टर आया? स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब देखिए स्ट्रॉन्ग बेस किसी वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। अभी देखिए यहाँ पे कौन है स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कैरेक्टर आएगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? साल्ट, और उसका pH वैल्यू कितना होगा? मोर देन 7 यानी 7 से ज़्यादा, यानी बेस फॉर्म में आएगा। अब कोई वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा। अब देखिए दोनों वीक है, इसमें तो स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं, तो उसका कैरेक्टर आ ही नहीं पाएगा, यानी रिएक्शन नो रिएक्शन। क्या होगा? रिएक्शन होगा ही नहीं। आफ्टर देन अब हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से, एक एक करके हम लोग साल्ट के बारे में, जितने भी इंपॉर्टेंट साल्ट है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा, जिसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ हम लोग करते हैं? तो इसका यूज़ भोजन को फुलाने में, खस्ता बनाने में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसका यूज़ और कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज़ एंटासिड प्रति अम्ल के रूप में कर सकते हैं, यानी एसिडिटी दूर करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग होता है। NaHCO3 इसका यूज़ अग्निशामक यंत्र में भी होता है। अब देखिए फर्मेंटेशन किण्वन ऑफ केक। अच्छा, केक भी बनाने में इसका यूज़ हम लोग करते हैं। आफ्टर देन पेंट के दाग धब्बे को रिमूव करने में, जब दाग धब्बे किसी कपड़े पर लग जाते हैं तो उसे रिमूव भी करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, यानी किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा से इतना क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा साल्ट, कौन सा? तो जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। अच्छा, इट इज़ यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बनाने में इसका यूज, जिप्सम का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाने में किया जाता है। अब देखिए जिप्सम में CaSO4 × 2H2 है, यहाँ पे 2H2 है, यहाँ यहीं पे अगर हाफ H2 हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब देखिए तो CaSO4 × हाफ H2O सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? जिसका केमिकल नेम सेमी हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट। इट इज़ यूज इन प्लास्टर ऑफ बोन। इसका प्रयोग बोन को, हड्डियों को प्लास्टर करने में किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आफ्टर देन इट इज़ यूज इन पेंटिंग डिजाइन स्टेचू। इसका प्रयोग पेंटिंग करने में, डिजाइन बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। अब देखिए इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का हिंदी क्या होता है? विरंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है। अब इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का
केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इट इज़ यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसका प्रयोग पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। और अच्छा, उसके बाद पानी के शुद्धिकरण में कपड़े के विरंजन में भी इसका यूज़ किया जाता है। कपड़े की विरंजन में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है पोटास पोटास अल्म फिटकरी। फिटकरी का प्रयोग, अब देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं पोटास एलम फिटकरी। फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4.Al2.SO4 के होल थराइस .24H2O। तो इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका केमिकल नेम हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, किसका, तो फिटकिरी का। इसका फॉर्मूला K2SO4.Al2.SO4 का होल थराइस .24H2O। इसका यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन। इस फिटकिरी का भी यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। और यह किस प्रोसेस पर काम करता है वाटर प्यूरिफिकेशन, तो यह कोएगुलेशन अस्कंदीकरण प्रोसेस पर काम करता है। अस्कंदीकरण प्रोसेस क्या होता है, तो जब हम लोग फिटकिरी उसमें डालते हैं तो जितने भी उसमें इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धियाँ होती है, उसे एक जगह इकट्ठा करके उसे एकदम नीचे पेंदी में क्या करता है, उसे ले जाकर जमा देता है। इस विधि को हम लोग कहते हैं स्कंदीकरण प्रोसेस। इट इज़ ऑल्सो यूज इन एंटीसेप्टिक क्रीम। इट इज़ ऑल्सो यूज इन एंटीसेप्टिक क्रीम। इसका भी प्रयोग हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम में किया जाता है। जैसे जब हम लोग दाढ़ी उड़ी बनाते हैं तो उस समय कटे उटे स्थान पर जो क्रीम लगाया जाता है उसे ही एंटीसेप्टिक क्रीम कहते हैं। इट इज़ यूज इन स्टॉप ब्लीडिंग, रुधिर के बहाव के रोकने में। जब कहीं कट जाए तो वहाँ पे अगर हम लोग फिटकिरी यूज़ कर लेते हैं तो रुधिर का बहाव जो होता है रुक जाता है। तो यानी फिटकिरी का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में, और उसके बाद स्टॉप ब्लीडिंग, कटे हुए स्थानों पर रुधिर के रुकाव के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो KMnO4। इसका यूज़ क्या होता है, इससे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेड मेडिसिन। इससे पोटेशियम परमैंगनेट को रेड मेडिसिन, लाल दवा भी कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन एंटीसेप्टिक एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। इसका भी प्रयोग एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में और वाटर के प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। तो या इसका प्रयोग हम लोग कुएँ की सफाई में कर सकते हैं, किसका, तो पोटेशियम परमैंगनेट। आफ्टर देन अब हम लोग सिक्स्थ पढ़ने जा रहे हैं पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। इट इज़ ऑल्सो कोल्ड साल्ट पीटर। इसे भी साल्ट पीटर कहा जाता है, यानी सोडा कहा जाता है। तो साल्ट पीटर किसे कहते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट। एक और आएगा चिल्ली साल्ट पीटर, तो उसे भी हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इसका प्रयोग गन पाउडर बनाने में यूज़ होता है। अच्छा, गन पाउडर में क्या क्या होता है, तो सल्फर होता है, चारकोल होता है, KNO3, HNO3 होता है। अच्छा, इसका यूज़ फर्टिलाइज़र औरक बनाने में भी इसका पोटेशियम नाइट्रेट का औरक यानी खाद बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 7 हम लोग देखेंगे चिल्ली साल्ट पीटर। चिल्ली साल्ट पीटर को चिल्ली सोडा कहा जाता है। इससे इसका फार्मूला होता है NaNO3, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन पूछेगा चिली साल्ट पीटर किसे कहते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। जबकि साल्ट पीटर किसे कहते हैं, तो पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाएगा साल्ट पीटर किसे, तो पोटेशियम नाइट्रेट। और चिली साल्ट पीटर किसे कह रहे हैं, तो चिली साल्ट पीटर हम लोग किसे कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NaNO3। आफ्टर देन अब हम लोग पढ़ेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। पीएच वैल्यू कितना होता है, 7। पीएच वैल्यू 7 होने का वजह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है। इसे साधारण नमक, कॉमन साल्ट कहते हैं। इसे साधारण नमक भी और कॉमन साल्ट भी कहते हैं। इसे टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, रॉक सॉल्ट भी, चट्टान वाला नमक भी कहा जाता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि टेबल सॉल्ट किसे कहते हैं, तो हम लोग NaCl को टेबल सॉल्ट कहा जाता है। अब लास्ट है आपका कौन सा, तो ब्लैक साल्ट, काला नमक। इसे हिमालय सॉल्ट भी कहा जाता है, काला नमक को हिमालय सॉल्ट भी कहा जाता है। अच्छा, यह क्या चीज़ का मिक्सचर होता है, तो यह NaCl Na2SO4 प्लस FeSO4 प्लस H2S का मिश्रण होता है। इस काला नमक में जो गंध पाई जाती है, स्मेल जो आती है, वो किसकी वजह से आता है, तो उसकी H2S की वजह से स्मेल आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से।
तो काला नमक को हिमालय साल्ट भी कहा जाता है। वह क्या क्या चीज़ का मिक्सचर होता है तो यहाँ पे दिखाया गया है। उसमें किसकी वजह से गैस आता है तो H2S की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से उसमें स्मेल आती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग किसी अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।